मास के ऊपर भी डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड है, और किसके कारण है? डिपेंड है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास ऑफ बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये तीन चीजों के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड रहता है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नीट में भी पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जंप टू द मूव नेक्स्ट टॉपिक। होप सो समझ में आया होगा आपको मैं क्या बोल रहा, यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश थी मेरी, क्वेश्चंस क्या था। ओके, मैं टॉपिक में ही आपके क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, आफ्टर दैट देयर इज सम ट्रिक्स वी कैन कॉल एनालॉगस बिटवीन अ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ALOGY, analogous of to between linear and rotational motion। ओके, तो बात ऐसा है, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करूं, फिजिकल क्वांटिटी लीनियर और रोटेशनल। ओके, आई एम प्रोवाइडिंग अ ट्रिक। जैसे मेरा पहला क्वांटिटी है मास, तो लीनियर मोशन में हम मास को m बोलते हैं, वही रोटेशनल मोशन में I बोलते हैं, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। ओके, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा बोलते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट को लीनियर में हम स्मॉल एस d और x से डिनोट करते हैं, वही हम रोटेशनल में उसको थीटा बोलते हैं। फिर इसके बीच में रिलेशन भी है s इज इक्वल टू r थीटा। ओके, ये रिलेशन भी है साथ में। उसके बाद वेलोसिटी को हम लीनियर में v बोलते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे वेलोसिटी को बोलेंगे ओमेगा, जो कि x का है थीटा बाई t। देखो फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली लर्न हो जाते हैं, बस कुछ ट्रिक्स या कुछ कॉन्सेप्ट पता ना। फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन को हम ma बोलते हैं, वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को बोलेंगे अल्फा, वेलोसिटी की जगह ओमेगा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा अपॉन टाइम स्क्वायर। इसके बीच में भी रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि हमने रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी में भी यूज किया। और यहाँ पे होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये भी एक रिलेशन है। ओके, साइड में आपको रिलेशन भी बता रहा मैं। फिर उसके बाद है हमारा फोर्स। ओके, लीनियर मोशन में F इज इक्वल टू P बाई टी और ma भी बोलते हैं। व्हाट इज P? मोमेंटम। यहाँ पे फोर्स को बोलेंगे टॉर्क, मोमेंटम को बोलते हैं हम L, टाइम को बोलते हैं T, एज इट इज। देखो फिर से मास है, तो मास को क्या बोलेंगे हम? इनर्शिया I, और A को अल्फा, इसको भी डिराइव करेंगे हम। फिर मोमेंटम को हम बोलते हैं P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यही P को हम यहाँ बोलेंगे L, मास को बोलेंगे हम इनर्शिया और वेलोसिटी को बोलेंगे ओमेगा, सो I ओमेगा। तो ऐसे कुछ है। फिर काइनेटिक एनर्जी, अभी जो थोड़े पहले निकलना, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं उसको E के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमने E रोटेशनल के लिए, ओके, ये लीनियर के लिए हाफ मास की जगह आया इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह आया ओमेगा। सी दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड द हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूलेज, that is the important term. Okay,
सो ये चीजें आपको इजीली लर्न हो सकती है, नो नीड टू लर्न दैट ऑल फॉर्मूला, बस आपको कुछ बेसिक्स पता हो ना, उसके हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोलिंग मोशन और रिलेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या डिराइव करने में फॉर्मूलेस, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल्स है। सो see, if this is any irregular shaped body, okay, and that body is rotating about the point O, इसके अलॉन्ग वो घूम रहा है, बॉडी का मास m है एट रेस्ट, अगर ये रोटेट करना चालू कर दे तो हमको ये बॉडी को कंसीडर करना है एक पॉइंट मास। क्या कंसीडर करना है? पॉइंट मास। ओके, तो अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मेरा पॉइंट मास है m, तो ये किस हिसाब से घूमेगा? ये कुछ इस हिसाब से घूमेगा। तो ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और यहां से जो पॉइंट है O, यहां से ये मास तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल K यानी रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। ओके, सो इजी है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम फॉर्मूला निकालते हैं उस हिसाब से रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आएगा I इज इक्वल टू m k स्क्वायर, देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू I बाय m, सो k इज नथिंग बट अंडर रूट I बाय m। ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व करना है। इसका अगर यूनिट देखा जाए तो काफ़ी इजी है। सी, यूनिट ऑफ के एक्चुअली ओरली बता सकता, डिस्टेंस है तो मीटर ही आएगा, बट इससे फॉर्मूला से भी डिराइव हो सकता, के इज इक्वल टू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर ना, एम आर स्क्वायर अपॉन एम मास। ओके, तो मास गेट कैंसल, सो के इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस, मीन्स क्या है? मीटर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के, रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि मीटर है। वेरी सिंपल, डायमेंशन भी आपको पता चलेंगे, L1 M0 T0। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, फिर इसके बाद आज हम एक टॉपिक लेंगे, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो पहले टॉर्क क्या है इसका डेफिनेशन बताऊंगा, उसका डेरिवेशन बताना जरूरी है फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सी, एक्चुअली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू वी डोंट नीड द डेरिवेशंस, बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस, मैं इसको ले क्यों रहा, क्योंकि आपको अगर ये नहीं समझेगा कि चीजें आती कैसी है तो आप उसको फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आई नो द फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर सिंप्लीफिकेशन, चीजें कहाँ से घूमते, कहाँ से आते, कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएंगे तो नॉर्मली मैं फोकस यही कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट दूँ, क्योंकि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है आपके पास, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, बट कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई एम मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट, हाउ द फॉर्मूला केम, ओके, हाउ टू रिमेंबर इट, हाउ टू रिकॉल इट, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है उसको ध्यान में रखने की, ये सारी चीजें। ओके, सो ये फॉर्मूला था आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये पढ़ा रिजिड बॉडी क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का एक्सप्रेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, एक दो न्यूमेरिकल भी देखिए उसके ऊपर, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सम फिजिकल क्वांटिटी लीनियर और रोटेशनल को कैसे एनालॉगस किया जाता है, ये भी हमने पढ़े। अभी हम लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। ओके,
ओके, सबसे पहले तो टॉर्क क्या होता है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अ टॉर्क? जैसे लीनियर मोशन में हम फोर्स बोलते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है, मैंने उसको किक किया, किक करने से फुटबॉल मूव हो गया, तो मैंने उसके पीछे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है इन अ लीनियर मोशन, तो हम उसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स का डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, थोड़ा बता ही देता मैं, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मींस p अपॉन t, बट व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन t, बट व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम? एक्सेलरेशन। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, वेरी सिंपल। ओके, ये तो फोर्स हो गया। रोटेशनल मोशन का जो फोर्स है हम उसको टॉर्क बोलते हैं। एक्चुअली है क्या टॉर्क? विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। आपको नल तो पता होगा। ओके, अगर ये नल का ऊपर का कैप है या टोटी जिसको बोलते हैं हम, तो उसको दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक ये डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन में। तो ये एक डायरेक्शन इधर हो गया, ये दूसरा डायरेक्शन इधर हो गया, दोनों फोर्स इक्वल होने के कारण क्या हो रहा है? ये नल का जो टैप है ऊपर का, जो टोटी जिसको बोलते हैं, ये घूम रहा है। ओके, ये घूम रहा है। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क का डेफिनेशन है, टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपल? कपल मींस टू। टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स, वन दिस टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर इधर जितना फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए तो ही ये घूमना चालू होगा। विद हेल्प ऑफ डायग्राम आई एम गोइंग टू टेल यू। लेट अस कंसीडर दिस इज द रॉड। ओके, ये रॉड है, एक फोर्स आप यहां से अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स आप यहां से अप्लाई कर रहे हैं। ये फोर्स है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन और ये भी फोर्स है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर उसको अप्लाई करें तो ऑब्वियस है ये चीज रोटेट होगा। तो इसमें क्या आपने डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स। कपल मींस दो, एक F1 एक F2, कपल ऑफ फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन 100 न्यूटन बट अपोजिट डायरेक्शन। एक है डाउनवर्ड, एक है अपवर्ड, एक है अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड। दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। और एक इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताता हूं। कंसिडर करो एक फुटबॉल है, ओके, और ये फुटबॉल के ऊपर यहां पे एक स्ट्रिक चिपकाई दी है, यानी एक लकड़ी है या एक कुछ है, मैंने फुटबॉल को ऐसा चिपका के रखा, स्ट्रिक किया है। अभी होगा ये यहां पे कि इसको मैं यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। तो ये मेरा हो गया इसका डिस्टेंस r, ये हो गया मेरा डिस्टेंस r। तो फोर्स अप्लाई करने के कारण ये हो गया रोटेट। ये क्या हो गया? रोटेट। तो रोटेट हो गया, यानी रोटेशनल मोशन आ गया। बट अभी तो मैंने यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं किया, मैंने तो यहाँ पे एक ही फोर्स अप्लाई किया जो कि अलोंग परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, जब मैं रोटेट करता हूं तो ये बॉल फुटबॉल घूमना चालू हो जाएगा। तो टॉर्क का यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन मिलता है, टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर क्रॉस साइन निकलेगा तो एफ आर साइन थीटा, यानी डिपेंड कर रहा है टॉर्क एंगल के ऊपर। अभी यहाँ पे एंगल 90 है तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, यानी मैक्सिमम टॉर्क। अगर मेरा एंगल चेंज हो जाता है, अगर मैं ऐसा फोर्स लगाऊं इधर तो एंगल थीटा, तो एंगल चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। सो ये तो सिलेबस में नहीं है, बट ये कंसेप्ट के सिवा हम समझ भी नहीं सकेंगे चीजों को। टॉर्क होता क्या है? सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज अ कपल ऑफ फोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अभी रोटेशनल मोशन में हमारे को कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूला कैसा है, तो वो भी मैं बता दूं। कंसिडर करो कि ये कोई इरेगुलर शेप बॉडी है। ये इरेगुलर शेप बॉडी अलोंग कोई एक्सिस घूम रहा है। ये कोई पॉइंट है O, दैट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O।
let m1 m2 m1 this is an irregular shape body, m1 m2 m3 m4 m5, ये इसके अलग अलग मासेस है और ये r1 r2 r3 r4 और r5 ये इसके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस है एक्स ऑफ रोटेशन से। अभी बॉडी यहां पे रोटेट होगी बट एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ, क्योंकि टॉर्क मिलने के लिए हमारे को एक्सेलरेशन होना ना कि वेलोसिटी। ओके, और ये अगर यहाँ पे घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ओके, और बॉडी का मास एट रेस्ट एम। एट रेस्ट जब घूमेगा तो मास बिकम इनर्शिया, दैट मास बिकम इनर्शिया। तो शॉर्ट ट्रिक्स तो ऐसी थी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, मास की जगह इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा। हो गया फॉर्मूला। ओके, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। तो यहां पे भी वैसे होगा, बॉडी इज रोटेटिंग, इफ द बॉडी अगर यहां से छूटता है तो ये लीनियर फोर्स से जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा F1 विच इज अ परपेंडिकुलर मैक्सिमम, ये जाएगा F2, यहां पे F3, यहां पे F4, यहां पे F5 जो कि परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, रोटेट हो रहा है बॉडी विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? ओके, तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज नथिंग बट द समेशन आई चेंजेस 1 टू I इज इक्वल टू n mi ri स्क्वायर इनटू अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। अभी इसका है ना, एक बार MHT CT में यूनिट पूछा था। नॉर्मली फोर्स का यूनिट सबको पता है क्या होता है, न्यूटन, बट टॉर्क का यूनिट न्यूटन नहीं होता। टॉर्क का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ टॉर्क इज नथिंग बट द न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। और इसका डायमेंशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, LMT के फॉर्म में लिखते हैं हम, और उसका डायमेंशन है L2m1 T-2। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन से भी फॉर्मूला आता है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फॉर्मूला नॉट ऑन अ डेरिवेशन। जब डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं उसको बताऊंगा आपको। इसका डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के हिसाब से ही निकलता है, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन फॉर्मूला। सी, सो दैट्स इट फॉर द डे। हमने कहां से स्टार्ट किया था? रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के बाद एक्स ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम न्यूमेरिकल्स, देन रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके भी पहले एक टॉपिक लिया था, फिजिकल क्वांटिटी एनालॉगस विथ लीनियर एंड रोटेशनल। लीनियर को रोटेशनल में किस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं हम, वो हमने देखा। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने लिया टॉर्क। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, दो अलग अलग तरीके से हमने निकाला। टॉर्क का एक और फॉर्मूला है जो मैंने बोला, जो कि काफी यूज होगा, काफी टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ओके, मूवमेंट आर्म बोलते हैं इसको, इनटू फोर्स, ये एक फॉर्मूला है। फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। सो दैट्स इट फॉर द डे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोलिंग मोशन and a law of conservation of angular momentum, which is the one of the important topic in rolling motion applications also. Okay, so that's it for the day. See you in next lecture. Bye.